किसी को क्या कहिएगा? मैं कहूँगा कि झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी जी, बच्चे को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको से उठा करके ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज़ उठाएंगे उस आवाज़ को दबाने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। कि कल जिस प्रकार से घटनाएं घटी संपूर्ण झारखंड में, सरकार के और जेएमएम के गुंडों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला दहन में लोग भाग ले रहे थे, उन लोगों के ऊपर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रांची हो या फिर रामगढ़ हो, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए गए, डंडे बरसाए गए। रामगढ़ तो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हमने आज रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर आज भी वहाँ पुतला दहन नहीं हुआ है तो मैं कल जाऊँगा, जाकर के मैं पुतला दहन करूँगा। आखिर ये लोकतंत्र में संविधान सम्मत सरकार चलेगी, लोकतंत्र में जो विरोध प्रकट करने का जनता की हक है, उस हक को कैसे कोई पटक पटक के मार सकता है, पीट सकता है। और इसलिए हमने कहा कि सरकार से मैंने कहा कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट्स अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे और उनको सरकार संरक्षण देगी तो फिर राज्य में कभी भी अमन चैन नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने कि गुंडे डांडा लेकर के निकले थे, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रामगढ़ हो या रांची हो या और भी जहाँ झारखंड में, उन लोगों के ऊपर वो केस मुकदमा करे, क्योंकि ये डंडे लेकर के लोगों को पिटाई करने का उनको अधिकार किसने दिया है? सर, अभी ये जो अंदर लड़की जिसको पकड़ा गया था निशा, वो मतलब क्यों लाया गया था, क्या समझ में? अभी ये नहीं आप पता है, सबसे पहले इन लोग से पूछिए, इन लोग से पूछिए कि आखिर बच्ची को कहाँ लेके गए हैं। बातें क्या हुई? अगर ये लोग कह रहे हैं ये बात को कि हम बच्ची को घर पहुंचा दिए हैं, तो बच्ची कहाँ है, किसके निगरानी में घर में पहुंची है, वो देखना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ में आया कि जो आंदोलन हुआ छात्रों के, नौजवानों के, तो उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार की केस हो, उनको उठा के लाना, ताकि उनके ऊपर में प्रेशर डालना, भय पैदा करना, ताकि वो कोई आंदोलन नहीं कर सके, कोई आवाज नहीं उठा, और कुछ नहीं था। अगर उन्होंने किसी पूर्व आंदोलन में किसी कार्य में उनके ऊपर केस था तो पुलिस जाकर के नोटिस थमा देते हैं। नोटिस में अगर शामिल नहीं होते तो फिर जो होता है वारंट होता है, बाकी होता है, ये सारी चीजें होती। लेकिन आप 2-3 गाड़ियां, हम तो उस बच्ची से बात किए थे टेलीफोन पर, यहाँ तो खैर लोगों ने मिलने नहीं दिया, हम बैठे थे और उनको इधर से निकाल करके ले भागा लोग। छात्रों पर केस भी किया गया है सर, कई जगह 3 केस। मैं कह रहा हूँ केस किसके ऊपर किया, जो संवैधानिक अधिकार का जो लोग उपयोग करते रहे थे। बचा उन लोगों को रहा है जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया, जेएमएम के गुंडों ने, तो उसके ऊपर अभी भी कई एक जगहों पर केस नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से, राज्य के पुलिस प्रशासन से मैं कहूँगा कि आप केस करें और बच्चों को डराने और धमकाने का ये काम छोड़िए, और नहीं तो आपको कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। 2 घंटे बैठे, आपसे मुलाकात नहीं हुई। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।
काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।